बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा व तालबात, पिछली वीडियो में हम लोगों ने आपको अल्लामा इकबाल मजमून मजमून नवीसी के बारे में बहुत सारी मालूमात दी थी और अल्लामा इकबाल मजमून पार्ट 1 जो है वो आपको दिया गया था। उम्मीद है कि आप लोगों ने याद भी किया होगा और लिखा भी होगा और यकीनन आपको पसंद भी आया होगा। तो आज हम लोग जो हैं इसका पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं। हम लोगों ने मजमून ख़त्म किया था कि आप शाहीन जैसी खूबियाँ एक मर्द मोमिन में देखना चाहते थे। आपने मुसलमान नौजवानों को शाहीन से तशबीह दी। शाहीन में इस्लामी फ़क्र की तमाम खूबियाँ हैं, लिहाजा इन नौजवानों को शाहीन की तरह बुलंद परवाज़, ताकतवर और तेज़ नज़र होना चाहिए। आपने मर्द मोमिन का जिक्र करते हुए फरमाया, हर लहज़ाए मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में करदार में अल्लाह की बुरहान, गफ्फारियो कहारियो कदूसियो जबरूत, ये चार अनासर हों तो बनता है मुसलमान। एक इम्पोर्टेंट बात जो आप लोगों ने शेर लिखते वक्त मद्देनजर नहीं रखते वो ये कि शेर के दोनों मिसरे बिल्कुल बराबर होने चाहिए। कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि शेर कभी शुरू से कम हो या एंड से जो है, अगर आपको लग रहा है कि नीचे वाला मिसरा जरा छोटा है तो आप उसको जरा खोल खोल कर लिखें, और अगर आपको लगता है कि नीचे वाला मिसरा जरा बड़ा है तो आप उसको बहुत जो है क्लोज करके लिखें, लेकिन दोनों मिसरे जो है ये आपके बराबर होने चाहिए। तभी शेर की खूबसूरती है और वो ही शेर का लिखने का एक अंदाज भी होता है। वो मुसलमानों में खुदी, तय्यन नफ्स, खुद पसंदी, शऊर ज़ात जैसी खूबियां देखना चाहते थे। खुदी अल्लामा इकबाल के नज़दीक एक राज है, आपने इंसान को इसके इरफान पर जोर दिया। खुदी आपके नज़दीक राज हयात है। अगर मुसलमान खुदी की तलवार को तान लें तो कोई ताकत उनके सामने नहीं ठहर सकती। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अल्लामा इकबाल का कलाम फलसफा और शायरी का एक ऐसा नमूना है जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। बज़ाहिर तो फलसफा और शायरी का कोई जोड़ नहीं, मगर आपने इन दोनों को मिलाकर एक ऐसा नगमा तरतीब दिया जिन्हें मुसलमानों ने एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। ईरानियों और मुल्क के दूसरे शायरों ने मौजूदा जमाने को असरे इकबाल कहकर अकीदत के फूल पेश किए। औरों का है प्याम और मेरा प्याम और है, इश्क के दर्दमंद का तर्जे कलाम और है। अल्लामा इकबाल आम किस्म के शायर नहीं थे। उन्होंने मुसलमानों में आज़ादी अमल, खुददारी, जिद्दोजहद और आलमगीर अखुवत का जज्बा पैदा किया और मुसलमानों के मिली तशक्कुस को उभारा। 1930 के बाद अल्लामा इकबाल की सेहत खराब हो गई। इब्तदा में आवाज भी बैठ गई, खांसी और जफ़े कल्ब की तकालीफ लाहक हो गई। मोहब्बत इस्लाम में तड़पने वाला पुरखुलूस दिल हमेशा के लिए साकत हो गया। अल्लामा इकबाल अपने दौर के बहुत फाजिल इंसान थे। उन्हें उर्दू, अरबी, फारसी और अंग्रेजी पर यकसा अबूर हासिल था। उन्हें कुरान और हदीस से बेपनाह इश्क था। आप बहुत सादा जिंदगी बसर कर रहे थे। हर शख्स से उसके मनसब और मर्तबे के मुताबिक गुफ्तगू करते थे। उनकी महफिल में बैठने वाले कभी उकताहट महसूस ना करते। आप बहुत खुददार और दरवेश सिफ्त इंसान थे। अल्लामा इकबाल की असल हैसियत जिससे उन्होंने शोहरत हासिल की उनकी शायराना हैसियत है। उन्होंने अपने पैगाम के मंदरजा झैल मजमूए कौम की रहनुमाई के लिए छोड़े हैं। उर्दू तसानीफ हैं उनकी बांगे दरा, बाले जिब्रील और ज़रबे कलीम, और फारसी तसानीफ हैं उनकी इसरार खुदी, रमूज बेखुदी, प्याम मशरिक, ज़बूर अजम, जावेद नामा और अरमगान हिजाज वगैरह। कुरान मजीद की सूरह शोरा में अच्छे शायर की जो खसूसियात बयान की गई हैं, इकबाल उन पर पूरा उतरते हैं। आप अजीम शायर भी हैं और फलसफी भी। वो बुलंद मर्तबा मुफक्कर भी हैं और मुफस्सर भी। वो हकीमुल उम्मत भी हैं और कलीमे मिल्लत भी। वो अजमत इंसान के मुबल्लिग भी हैं और तोकीर कौमे हाशमी भी। वो काबिल ज़िक्र उस्ताद भी हैं और बैसे एहतराम मुहाफ़िज़ कानून भी।
वो साहबे ईमान भी हैं और साहबे एकान भी, वो खुदी के अलंबरदार भी हैं और खुदी के पासदार भी, वो सच्चे मुसलमान भी हैं और आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी। गोया अल्लामा इकबाल गुलिस्तान अदब का सदाबहार वो फूल हैं जिनकी खुशबू से सारी दुनिया मुअत्तर है। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। और इस तरह से यहाँ पर आपका अल्लामा इकबाल का मजमून जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको अल्लामा इकबाल का ये मजमून पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक भी कर लें, बेल आइकन को ऑन भी कर लें। अगर आपको कोई और मौज़ूआत, अहम मौज़ूआत जो आपको जो हैं पेपर्स के लिए ज़रूरी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में जो है वो बताएँ कि हमें ये वाला मज़मून चाहिए, तो वो मैं आपको सबसे पहले वीडियो में वो वाले मज़ामीन जो हैं, वो शामिल करूँगी। वैसे हम 10th क्लास के तकरीबन सारे मज़ामीन जो हैं, अपने चैनल पर जो हैं वो शाया करेंगे। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।